सभी बच्चों का भानु क्लासेस में स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हम 7.10 क्वेश्चन करवा चुके हैं। 7.11 से आगे क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7.11 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। इसमें क्वेश्चन है कि सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क एट ए प्रेशर ऑफ 0.2 atmosphere at equilibrium. The partial pressure of HI is 0.04 atmosphere. What is the Kp for the given equilibrium? और हमें रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए Kp बताना है। राइट? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि मैं एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन बता रहा हूँ, दे रखी है अपने को 2HI चेंजेस इनटू I2 गैस प्लस H2 गैस। राइट? इसमें इनिशियली क्या ले रखा है, इसका कितना प्रेशर है 0.2 एटमॉस्फेयर। और ये कितने हैं, ये जीरो थे जब स्टार्टिंग में, जब टाइम जीरो था, जब हमने HI ही लिया था, ये तो बने ही नहीं थे। बाद में डिकम्पोज हुआ, इनका ये बने, इनका प्रेशर बढ़ा। जब इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, ये इक्विलिब्रियम मतलब ये बैक चले, HI देने लग गए, यानी कि इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ। तो शुरुआत में था तो ये कंडीशन थी। ये कैसी है, ये इनिशियल है जी, इनिशियली इक्विलिब्रियम जब सेटअप हो गया, ओके, इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ तो एट इक्विलिब्रियम में क्या बता रहा है, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर कितना हो जाता है। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि इसका पार्शियल प्रेशर इतना हो जाता है 0.4। तो इनका कितना होगा 0.4 पर आने से पहले मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि 0.2 में से कुछ घट करके आएगा। ओके, इसमें से डिक्रीज होगा इसका प्रेशर, तो ये x/2 और ये भी x/2 हो जाएगा। यहाँ x/2 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 मोल HI है, बनने वाले एक मोल I2 और 1 मोल H2 हैं, यानी कि वहाँ दुगना है, तो बनने मतलब कि वहाँ ट्वाइस है, तो इसका हाफ होगा। राइट? यदि वो भी HI होता ना तो ये x मिल जाते अपने को, लेकिन वहाँ 2HI है तो वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा और उससे हाफ यानी कि आधे ये मिल गए। ओके, इसलिए हमने इसका 2 किया। क्लियर हुआ? ये इक्विलिब्रियम पर है। अब हमें दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पे इसमें डिक्रीज हो करके हमारा प्रेशर टोटल कितना बच गया 0.04। राइट? ये दे रखा है क्वेश्चन में 0.04 बच गया। तो बताओ कितना डिक्रीज हुआ। भाई हमें x की ज़रूरत पड़ेगी अब, तो बताओ कितना डिक्रीज हुआ। शुरुआत में 0.2 था और हो गया ये 0.04। ओके, यानी कि शुरुआत में कोई चीज़ मान लीजिए 6 है और बाद में हो गई 2, तो कितनी घटी वो 6 - 2 यानी कि 4। राइट? तो वही तो ऐसा ही तो है कि शुरुआत में 0.2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर, उसका प्रेशर कितना हो गया 0.04 एटमॉस्फेयर। तो कितना डिक्रीज हुआ, तो 0.2 में से 0.04 घटा दीजिए, कितना बच गया 0.16। ओके, तो 0.16 यानी कि x की वैल्यू आ गई, इतना घट करके गया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.16 का हाफ, 0.16 का हाफ, क्योंकि वहाँ से मान लीजिए 0.16 होकर घट करके आ रहा है, तो ये कितने में मिल रहा है, ये उसका हाफ मिल रहा है, यानी कि वहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.16। तो यहाँ कितना हो गया x/2। ये बात समझ गई? बस ये बात समझ गए तो सारा आ गया। इसका कितना हो गया बताना एक बार, 0.08 और ये कितना हो गया 0.08, यानी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम प्रेशर आ चुका है सभी का। तो हम Kp निकाल देंगे, सिंपल हो गया हमारा काम। तो Kp कैसे निकालोगे बच्चों बताओ? Kp निकालने के लिए क्या लगाओगे? Kp का फार्मूला होता है बच्चों, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ये रहे, प्रोडक्ट्स का प्रेशर Kp में प्रेशर आता है, यानी कि प्रोडक्ट्स का प्रेशर, प्रोडक्ट की तरफ क्या क्या है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, तो दोनों का प्रेशर हमने लिया। अपॉन में रिएक्टेंट का प्रेशर, रिएक्टेंट के रूप में क्या है HI है, प्रेशर ऑफ
एच आई, उसका कोफिशिएंट कितना है एच आई का 2 है, तो यहाँ 2 पावर में लगाएंगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना आ रहा है, देखो इक्विलिब्रियम पर I2 का कितना प्रेशर आ रहा है 0.08, 0.08, H2 का भी इतना ही है 0.08, HI का कितना है, ये रहा इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है ये तो क्वेश्चन में 0.04, और इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 था तो इसकी पावर लग गई, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ के पी की वैल्यू कितनी आ गई 4, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिक्सर ऑफ 1.7 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ H2 एंड 8.13 mole of NH3 is introduced in a 20 liter vessel at 500 Kelvin. At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction N2 plus 3H2 2NH3 is 1.7 multiplied 10 raised to power 2. क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है इज द रिएक्शन मिक्सर इक्विलिब्रियम, क्या रिएक्शन का मिक्सर इक्विलिब्रियम पे है, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इफ़ नोट व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन, यदि इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो इक्विलिब्रियम पर आएगी तो कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन को चलना पड़ेगा, यानी कि रिएक्शन की डायरेक्शन पूछ रहा है, राइट। बताओ तो जो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे वैसे करते रहो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन है कि एक मिक्सर है हमारे पास इनिशियली है 1.7 मोल ऑफ N2, यानी कि रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 दे रखा है अपने को, N2 प्लस 3H2 चेंजेज इनटू 2NH3, राइट। कितना दे रखा है, ये कह रहा है कि 1.7 मोल ऑफ N2, 1.57 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 8.13 मोल ऑफ नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस्ड इन ए 20 लीटर ऑफ vessel at 500 Kelvin. At this temperature the equilibrium constant Kc भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों Kc दे रखा है हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इज द रिएक्शन मिक्सर एट इक्विलिब्रियम, क्या ये रिएक्शन मिक्सर इक्विलिब्रियम पे है Kc की वैल्यू देख करके। इफ नोट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन, यदि ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। ओके तो जो जो पूछ रहा है वो बच्चा बताइए। यहाँ देखो डायरेक्शन बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, Kc और कंसंट्रेशन क्यूसेंट Qc की कंपैरिजन करनी पड़ती है। यदि वो दोनों बराबर आते हैं Qc और Kc पढ़ रखा है ना कंसंट्रेशन क्यूसेंट क्या होता है, देखो एक फैक्टर यहाँ काम आएगा Qc, जिसको आप कंसंट्रेशन क्यूसेंट कहते हो। Qc क्या होता है कंसंट्रेशन क्यूसेंट, इट इज द रेशियो ऑफ concentration of products to concentration of reactants other than equilibrium stage, यानी कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तब उसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन क्यूसेंट। और यदि वो इक्विलिब्रियम पर आ गई फिर ये रेशो क्या कहलाता है, ये तो Kc कहलाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन क्यूसेंट क्या है, दोनों ही प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ही है। लेकिन Qc क्या होता है जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता, यानी कि इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ है उस दौरान प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन Qc कहलाती है। और इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया तो हम उसी कंसंट्रेशन
ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेशियो को केसी कहेंगे। तो क्यूसी और केसी क्लियर हो गया जी, सिंपल है। केसी का मतलब है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, और क्यूसी का मतलब वही चीज़ इक्विलिब्रियम पर नहीं है, राइट। चलो तो क्यूसी समझ में आया। अब यहाँ हम क्यूसी निकाल रहे हैं, पहले उसकी कंपैरिजन कर लेंगे केसी के साथ। यदि वो एग्जैक्ट सेम आती है तो इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन, और नहीं आती तो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। तो बताओ, तो बताना एक बार क्यूसी की वैल्यू। क्यूसी कहता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि NH3 की कंसंट्रेशन, कितनी कोफिशिएंट है इसके 2, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट N2 H2 की पावर 3, क्योंकि कोफिशिएंट इसका इतना ही है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, दे रखा है इनका ये क्या है, ये मोल दे रखे हैं। बोल करके भी कंसंट्रेशन मत मानना, ये मोल दे रखे हैं। ओके, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालें। कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मोल्स के अपॉन में वॉल्यूम करनी पड़ेगी, फिर कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इसका मोल कितना है NH3 का 8.31 अपॉन में इसकी वॉल्यूम कर दूँ, दे रखा है क्वेश्चन में 20, और अपॉन में इसकी पावर कितनी है 2, अपॉन में N2 का मोल कितना दे रखा है 1.57, अपॉन में कितना करूँ, इसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए इसकी वॉल्यूम तो सेम ही है, कंटेनर एक ही है, तीनों गैसेज एक ही कंटेनर में है, तो वॉल्यूम तो 20 ही है। ओके, अब हाइड्रोजन का बताओ। हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 1.92 अपॉन में 20, और पावर कितनी है इसकी 3, राइट बच्चों। इसकी कैलकुलेशंस आप करेंगे तो कैलकुलेशंस में आपने को मिल जाएगा 2.38 गुना 10⁻3। ओके, 2.38 10⁻3। अब इसकी देखो क्यूसी हमारा ये आ गया, और केसी हमारे पास है बच्चों ये। क्या ये सेम है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, नो, रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। फिर ये कह रहा है कि यदि इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो इक्विलिब्रियम होने के लिए कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन को चलना पड़ेगा, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है बच्चों, फिलहाल कंडीशन ये है कि क्यूसी जो है ना, कंपैरिजन करके देख रहे हैं आप, बड़ा कौन सा है इनमें से ऑब्वियसली साफ दिख रहा है क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, है ना। कंसंट्रेशन क्यूसेंट केसी से बड़ा है। तो देखो रिएक्शन को आना इक्विलिब्रियम पर ही है, तो क्यूसी को घटना पड़ेगा ताकि वो केसी के बराबर हो जाए। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं कि क्यूसी बड़ा है केसी से, तो क्यूसी को घटना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम पर आ सके। अब क्यूसी की वैल्यू डिक्रीज कब हो सकती है बताओ। अब क्यूसी की वैल्यू डिक्रीज कैसे हो सकती है बताना एक बार। क्यूसी की वैल्यू ऐसे डिक्रीज हो सकती है, ध्यान से सुनना एक बार, मैं हाइपोथेटिकल मान लेता हूँ, फिर इस डाटा पर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्यूसी है, सपोज करो पहले है 100 अपॉन में 1000, राइट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, 1000 ऊपर मान लीजिए, 100 नीचे मान लीजिए। शुरुआत में कंडीशन ये है। अब मैं QC को घटाना चाहता हूँ। QC की वैल्यू घट करके कैसे आ सकती है, QC की वैल्यू घट करके ऐसे आ सकती है कि जो नीचे लिखा हुआ है वो बढ़ जाए। नीचे बढ़ा देता हूँ मैं, नीचे बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए इस 100 का 500 कर देता हूँ, और ऊपर घटा देता हूँ, यानी कि ऊपर की वैल्यू सपोज करिए होगी 100, यानी कि मुझे चाहिए था QC की वैल्यू घट करके आनी। ओके, क्योंकि कंडीशन में चल रही है ना कि QC बड़ा है तो QC घटेगा। QC घटने का मतलब मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिकल पोर्शन, ये तो 8वीं में आता है, 8 लेवल का है क्या, कि मान लीजिए हमारी ये है QC को घटना है, अब डिक्रीज होना है, तो QC डिक्रीज तब होगा जिसे नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाए, यानी कि जो 100 है वो ज़्यादा हो जाए और ऊपर जो लिखा हुआ है वो घट जाए। तो यहाँ ऐसे ही करो ना, यानी कि मैं कुछ देर के लिए मिटा देता हूँ। हमारे पास ये आया था
ओके। इनफैक्ट ये आने का भी मतलब ये था कि ऊपर वाली चीज़ को क्या है, क्यूसी की ओवरऑल वैल्यू क्या होनी है, अब घटनी है। घटनी का मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ NH3 है ना, NH3 वो तो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ओके जी, और इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो ओवरऑल क्यूसी की वैल्यू घट करके आएगी। ये बात समझ गई तो नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है बच्चों, देखो अब मैं बता रहा हूँ कि क्यूसी की वैल्यू अपने को डिक्रीज चाहिए। क्यूसी की वैल्यू तब डिक्रीज हो सकती है जब NH3 की वैल्यू डिक्रीज हो जाए और N2 और NH3 की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, राइट, तब जाकर के ओवरऑल क्यूसी की वैल्यू घट करके आएगी। अब ये कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, N2 और H2 की वैल्यू बढ़ कैसे सकती है, इंक्रीज कैसे हो सकती है, जब रिएक्शन इस डायरेक्शन में चले, यानी कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में चले तभी तो N2 और H2 की वैल्यू बढ़ेगी, वही मैं चाहता हूँ, और NH3 की वैल्यू घटेगी, वही मैं चाहता हूँ। तो कौन सी डायरेक्शन में हो गया एरो मार्क, देखो बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चल पड़ी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? बताओ तो क्या। देखो क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक कह रहा है कि N2, H2 और NH3 तीन गैसेज हमने 20 लीटर के सिलेंडर में इनक्लोज कर ली, वॉल्यूम दे दी 20 लीटर, राइट, और उनके शुरुआत में इनिशियल मोल्स दे दिए। पूछ रहा है केसी की वैल्यू भी दे दी साथ साथ 1.7 10⁻²। पूछ रहा है कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। कैसे पता लगेगा, हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन निकाल करके देखेंगे। यदि वो इतनी आती है तो इक्विलिब्रियम पे है, अलग आती है तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। जब हमने क्यूसी निकाल करके देखा तो क्या आया था हमारा क्यूसी की वैल्यू, हमारी क्यूसी की वैल्यू आई थी अभी अभी आपने 2.38 10⁻3, यानी कि जो क्यूसी की वैल्यू आई वो तो केसी से बहुत बड़ी है, मैच नहीं कर रही, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। रिएक्शन यानी कि क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अभी पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इक्विलिब्रियम पर आने के लिए रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी। तो देखो क्यूसी बड़ा है, क्यूसी को घटना पड़ेगा ताकि वो केसी के बराबर हो सके। अब क्यूसी की वैल्यू घट करके कैसे आ सकती है, यहाँ से बताओ। जब अमोनिया की वैल्यू घट जाए, अमोनिया की कंसंट्रेशन घट जाए और नीचे जो दे रखे हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अच्छा जी, अब ये काम कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, NH3 की वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन चले तब घटेगी, इस डायरेक्शन में। N2 और H2 की वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेगी, इसी डायरेक्शन में। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7.13, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन इज Kc इतना इतना। यानी कि अपने को अब की बार Kc दे दिया, रिएक्शन पूछ रहा है कि रिएक्शन लिखिए। औरों में तो क्या होता था, रिएक्शन देकर के Kc पूछा जाता है, इसमें उल्टा काम दे दिया, Kc पहले दे दिया और रिएक्शन पूछ रहा है। तो Kc की वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं 7.13। ओके बताइए, तो Qc दे दिया जी, Kc सॉरी Qc नहीं, Kc दे दिया, NH3 4, NH3 की पावर 5 4 है, NH3 की 4, O2 5, O2 5 और नीचे क्या दे रखा, NO4 और ये है H2O 6, राइट। अब हमें पता है Kc क्या होता है। Kc में जी पहले प्रोडक्ट्स होते हैं ऊपर और नीचे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो पावर दे रखी है उनके कोफिशिएंट्स होते हैं। तो हमें पता लग गया यहाँ से, हमें यहाँ से पता लग गया देखते ही कि ये प्रोडक्ट है। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट्स को पहले लिख लूँ, ये लिख लिया NH3 और इसकी पावर जो होती है वो कोफिशिएंट होते हैं तो कोफिशिएंट लगा दिया, प्लस प्रोडक्ट O2 भी है और इसकी पावर है, इसका कोफिशिएंट लगाओ। अब नीचे होते वो होते हैं रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम का निशान लगाया, तो ये है रिएक्टेंट, क्या है NO और पावर इसका कोफिशिएंट लगा दीजिए, प्लस H2O
और पावर 6। आगे रिएक्शन बात ही बातों में। ओके, कोई जोर नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 7.14 क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ CO आर टेकन इन 10 लीटर वेसल। वेसल की वॉल्यूम दे दी 10 लीटर और एक मोल क्या ले रखा है, वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। उसको हीट किया गया, हीटेड एट 725 केल्विन। एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर रिएक्ट विद CO। इक्विलिब्रियम पर 40% वाटर रिएक्ट करता है, ओके, CO के साथ। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और इक्वेशन दे रखी है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। पहले रिएक्शन लिखो। रिएक्शन दे रखी है कि H2O प्लस CO और क्या बन रहा है, बन रहा है H2 प्लस CO2। ओके, ये सारी गैसेस फॉर्म में है, सो जी ब्रैकेट में मैं नहीं मेंशन कर रहा। टेम्परेचर 700 केल्विन दे रखा, 725 केल्विन, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है यहाँ 10 लीटर। ठीक है, बताइए तो शुरुआत में कितना मोल ले रखा है, 1 मोल। 1 मोल इसका ले रखा है, 1 मोल इसका ले रखा है। ये कितने हैं, ये 0 है, ये बने ही नहीं थे। ओके, यानी कि ये बने नहीं थे। याद रख लो वॉल्यूम 10 लीटर। तो ये इनिशियल कंडीशन है बच्चों, इनिशियल। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे ये कह रहा है कि 40% रिएक्ट हो चुका है। ओके, तो इसमें से 40% गया तो इसका भी 40% डिक्रीज होगा, तो ये 40% बनेंगी भाई। वहाँ से डिक्रीज होकर के आएगा उतना ही, तो ये बनेंगी 40%। ओके, तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, 40% का परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आया, 0.4। इसमें से भी परसेंटेज हटाया तो 0.4, और इसकी परसेंटेज हटाई तो 0.4, और ये भी 0.4। अब 1 में से 0.4 गया तो कितना बच गया, 0.6, और ये भी 0.6, और ये हो गया 0.4, 0.4। समझ गई, कोई टेंशन नहीं हुई जी, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब बच्चों अपने को क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन कैसे आएगी, मोल्स के अपॉन में वॉल्यूम करेंगे। ये तो मोल्स दे रखे हैं इनिशियली, ये क्या दे रखे हैं, मोल्स। पढ़ लो ना क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ वाटर तो इनिशियली मोल्स है, 40% मोल का घट गया इतना, तो ये मोल्स दे रखे हैं। तो इनकी वॉल्यूम बनाओ ना, कंसंट्रेशन बनाओ। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ C इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर इंटू वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम अपॉन में करनी पड़ेगी, कर दीजिए, ये कर दी। अपॉन में 10 लीटर वॉल्यूम है तो सभी के 10 हमने अपॉन में कर दी। ओके जी, अब ये कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc बता दीजिए इसको, बताओ तो Kc क्या आएगा, नीचे दिख रहा है क्या, हाँ है स्पेस। बताओ Kc क्या आ जाएगा, यहाँ से कर दूँ, यहाँ से कर देता हूँ मैं। देखो Kc क्या आ गया, Kc जी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी कि H2CO2 अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन H2O अपॉन में H2O और CO। अब जो इनकी कंसंट्रेशन आई है इक्विलिब्रियम पर, ये रही, वो वैल्यू पुट कर दीजिए। H2 की कितनी है, 0.4 अपॉन में 10, तो कितना आ गई, मैं यहाँ ऊपर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। Kc क्या गया, 0. अरे इसके 0.4 के अपॉन में 10 करेंगे तो ये 0.04 हो जाएगा कि नहीं, ये भी 0.04 हो जाएगा कि नहीं, ये 0.06 हो जाएगा कि नहीं, ये 0.06 हो जाएगा कि नहीं। तो ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 10 का झंझट ख़त्म करो ना। तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 अपॉन में 0.6 H2O की, और CO की कितनी है 0. ये तो कितना आ गया, इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो 4. ओके, यानी कि 4 लगाते चले जाओ। ये
इतनी वैल्यू आ गई, राइट। ये हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। तो बच्चों 7.15 क्वेश्चन और करते हैं। At 700 Kelvin, the equilibrium constant for the reaction H2 plus I2 to HI is 54.8. If 0.5 mole per liter of HI is present at equilibrium at 700 Kelvin, what are the concentration of H2 and I2? यानी कि H2 और I2 की concentration पूछ रहा है जी बस। ओके, assuming that we initially started with HI, रिएक्शन देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन कह रहा है कि H2 प्लस I2 चेंजेज इनटू 2HI, ओके। और फिर ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रहा है इस रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे दिया 0, इसका दिया है 54.8। अब ये कह रहा है कि मैं रिएक्शन को HI से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। चल भाई तू HI से स्टार्ट कर दे, HI से स्टार्ट कर दिया इसने, यानी कि हम इस साइड लिख लेते हैं रिवर्स, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं इनिशियली कहाँ से कर रहा हूँ, मैं HI से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा। H2 प्लस I2 चेंज हो गया, यानी कि रिएक्शन को रिवर्स कर दिया हमने। तो इस रिवर्स के लिए Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो पहले वाले का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि इस रिएक्शन के लिए हमारा Kc हो गया 54.8 अपॉन में हो गया। कहने का मतलब इसमें कंसेप्ट यही लग रहा है कि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। कहने का मतलब 1 अपॉन में हो जाएगा। तो पहले वाले का 54.8 था, रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन में 54.8। बस अब ये क्या कह रहा है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूं क्योंकि ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ओके, लॉक कर दिया इसको हमने। अब इस कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन है 0.5, तो इनकी हम मान लेते हैं x, राइट। तो बताओ Kc की वैल्यू क्या होगी बच्चों, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन x अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कितना है 0.5, क्योंकि हमने रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करी, क्वेश्चन में दे रखा है HI से स्टार्ट करो। अब जो वैल्यू यानी कि अपने को x की वैल्यू निकालनी है, Kc की वैल्यू कितनी है, K' की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन में 54.8 और ये आ गया x गुणा x स्क्वायर और नीचे है 0.5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कैलकुलेशन कर देना, और ये वैल्यू आती है 0.068 मोल लीटर इनवर्स, राइट। यहाँ से क्या आ गया, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। इसकी कैलकुलेशंस करोगे तो ये हम कहें x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनकी कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पर प्राप्त हो जाएगी। ये तो पहले दे रखी थी 0.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कुछ और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत।